आज बनाते हैं मीठी वाली बूंदी। मीठी वाली बूंदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप, ये जो मेजरिंग कप आता है ना, वो 1 कप बेसन लिया है और ये नॉर्मल बेसन ही है, पैकेट वाला ही बेसन लिया है और इसको मैं छान लेती हूँ। और अब बूंदी सॉफ्ट एंड एकदम फूली फूली बने उसके लिए मैं ये बेसन के अंदर ही ऐड कर देती हूँ 1 चुटकी जितना सोडा। ये खाने का सोडा है और अच्छे से छान लेंगे। अब एक बार हम मिक्स कर लेते हैं ताकि सोडा भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मैं ये बेसन के अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके पानी। अभी अप्रॉक्सीमेटली मैंने 1 कप से थोड़ा कम, मतलब 3/4 कप पानी लिया हुआ है। बहुत पतला भी घोल नहीं बनाना है, हमें एक स्टिकी घोल बनाना है। एक साथ पानी ऐड नहीं करिएगा वरना वो लम्स आ जाएंगे और फिर वो लम्स आप तोड़ नहीं पाएंगे। अब मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1/2 कप जितना पानी ऐड कर दिया है और एक बार मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेती हूँ। 1 चम्मच डाल के थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ये जो बैटर है ये ऐसा रनी होना चाहिए, बहुत पानी वाला भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक दूसरे तरीके से बता देती हूँ कि चम्मच में जो ये पीछे घोल लगा है उसको आप ऐसे ब्रिज बना रहे हैं और ये मिल नहीं रहा है, बस ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे जो 3/4 कप पानी लिया था उसमें से थोड़ा पानी बच गया है, पूरा 3/4 कप पानी नहीं गया है। अब ये बेसन पे भी डिपेंड करता है कि टोटल कितना पानी जाएगा, पर अगर 1 कप बेसन आप लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1/2 कप से 3/4 कप के बीच में पानी जाएगा। अब ये जो बैटर है, ये बैटर को मुझे कम से कम 10 मिनट तक ये हैंड विस्कर की मदद से ही फेंटना है, क्योंकि मुझे इसके अंदर एरेशन चाहिए। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आपका काम बस 2-5 मिनट में ही हो जाएगा। अगर नहीं है तो यही वाले हैंड विस्कर से आपको कम से कम 7 से 10 मिनट फेंटना है। ये जब बैटर हमने बनाया है तो अभी आप देखेंगे तो अच्छा खासा येलो कलर का है और जैसे जैसे आप फेंटते जाएंगे ये लाइट येलो या पेल कलर का बन जाएगा। उसी टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि इसमें अच्छी एरेशन आ चुकी है। अब ये बैटर में अच्छा खासा एरेशन आ चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पानी का कटोरा लिया है, उसमें ये हम बूंद गिरा रहे हैं बेसन की, तो ये घुल नहीं रहा है, ये बूंदी की तरह एक ही जगह पे रुक रहा है। दैट मीन्स कि ये बैटर तो रेडी है। अब जब तक ये बैटर रेस्ट करता है तब तक मैं चाशनी बनाने की तैयारी करती हूँ। मैंने यहाँ पे ये 1 कप जितनी शक्कर ली है, 1 कप में थोड़ी सी कम होगी, तो ये मैंने शक्कर ले ली है और ये शक्कर में मैं ऐड करूँगी 1/2 कप पानी। और ये चाशनी में बहुत अच्छा कलर आए इसलिए मैं कुछ केसर के धागे डाल देती हूँ। और बहुत अच्छी खुशबू के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 6 से 7 इलायची के दाने। ये चाशनी को मुझे 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस शक्कर घुल जानी चाहिए और चाशनी हल्की सी हाथों में हम अगर ऐसे घुमाएं तो वो चिपचिपी लगनी चाहिए, ना कि पानी की तरह एकदम बह जानी चाहिए। अब यहाँ पे तो मैंने चाशनी को पकने के लिए छोड़ दिया है और ये मैंने तेल रख दिया है तलने के लिए बूंदी को। आप चाहो तो बूंदी घी में भी तल सकते हो। चेक कर लेते हैं कि तेल गरम हुआ है कि नहीं। ये देखिए, ये बेसन का घोल डालते ही ये तुरंत ही ऊपर आ रहा है। दैट मीन्स कि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। और ये बूंदी को फ्राई हमें मीडियम फ्लेम पे ही करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। हाई फ्लेम पे करेंगे तो बूंदी में तुरंत ही लाल कलर आ जाएगा। अब एक बड़ा सा चम्मच भर के हम बैटर ले लेंगे और मैं ये जो छन्नी है इसको बस इतना ही ऊपर रखूँगी तेल से। बहुत ऊपर रखेंगे तो वो लंबी लंबी बूंदी गिरेगी। और हम बैटर को ऐसे रख देंगे। अभी देखिए, ये मैंने जो पहली वाली बूंदी डाली है वो कोई कोई तो गोल हुई है पर कोई कोई ऐसी लंबी हो गई है। दैट मीन्स के बैटर थोड़ा सा पतला है, तो मैंने 1 टेबलस्पून जितना और बेसन लेके यही घोल में डाल के वापस से घुमा लिया है, मतलब कि फेंट लिया है। और अब ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो गई है। अब मैं ये बैटर 1 चम्मच भर के लेती हूँ और ये छन्नी पे डाल देती हूँ और छन्नी हम बिल्कुल तेल के पास रखेंगे
और ऐसे टैप करते जाएंगे। ये देखिए, ये बूंदी फ्राई होके रेडी है, हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन भी हो चुकी है। बस यही कलर आने तक हमें फ्राई करना है। चलिए, सारी बूंदी फ्राई होके रेडी है। अब मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब ये चाशनी तो बन चुकी है, शक्कर भी बहुत अच्छे से घुल गई है और शक्कर घुलने के बाद मैंने 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे और ये चाशनी को पका दिया था। तो जब ये छूते हैं तो अच्छी खासी ये चाशनी गाढ़ी हो चुकी है। बस यही टाइम पे मैं हीट को टर्न ऑफ कर देती हूँ। अभी देखिए, ये मज़ेदार सी बूंदी तो फ्राई होके तैयार हो चुकी है, पर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि जब मैंने बूंदी बनाने की शुरुआत की थी तो मैंने ऐसी वाली श्रेडर से बूंदी बनाई थी। तो ये वाली श्रेडर से जो बूंदी बनी थी वो ऐसे बहुत लंबी लंबी बनने लगी थी, तो ये मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो उसके बाद मैंने चेंज करके मैंने ये छन्नी ले ली थी और ये छन्नी में से जो बूंदी बनी है उसका रिज़ल्ट ये आया है। अब ये सारी फ्राई की हुई बूंदी मैं चाशनी में ऐड करूंगी, पर ये टाइम पे जो चाशनी है ये हल्की सी गर्म होनी चाहिए, एकदम उबलती हुई नहीं, पर हल्की सी वार्म होनी चाहिए, तभी जाके बूंदी चाशनी को एब्जॉर्ब करेगी। अब ये बूंदी को चाशनी में हम मिक्स कर लेते हैं। मुझे आर्टिफिशियल कलर बहुत पसंद नहीं है, तो मैंने बेसन के घोल में और चाशनी में दोनों में ऐड नहीं किया है। आप चाहो तो वो ऑरेंज वाला कलर ऐड भी कर सकते हो, तो एकदम बाहर जैसी बूंदी दिखेगी। मैं ये बूंदी में कुछ कटी हुई बादाम ऐड कर देती हूँ। ये मेरे पास ड्राई रोज़ पेटल्स है, वो ऐड करूँगी, और ये इलायची के जो छिलके थे वो भी मैं ऐड कर दूँगी, और जाएंगे कुछ इलायची के दाने। अब ये सारी बूंदी को चाशनी में मिक्स करने के बाद मुझे बूंदी को छोड़ देना है कम से कम 3 घंटे के लिए चाशनी में। उसके बाद हम सर्व करेंगे, तब तक बूंदी बहुत अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब भी कर लेगी। ये देखिए, बूंदी ने तो सारी चाशनी एब्जॉर्ब कर ली है। हमने तो कुछ ही घंटे इसको रखा था, पर अगर आप ओवरनाइट इसको रख देंगे ना तो बूंदी बहुत ही अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब हम फटाफट से इसकी प्लेटिंग करते हैं। ऊपर से मैं थोड़ी सी और बादाम की कतरन ऐड कर देती हूँ। तो लीजिए, तैयार है मीठी बूंदी। एज इट इज़ तो ये बूंदी बहुत ही मज़ेदार है, और कम से कम 4 दिनों तक ये बूंदी एज इट इज़ ही रहती है, बाहर भी फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। पर एक और कॉम्बिनेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो हम बचपन में खाते हैं। ये बूंदी ना हल्की सी जब वार्म होती है तब वेनिला आइसक्रीम के ऊपर डाल के हम खाते थे, वो तो एकदम किलर कॉम्बिनेशन होता था। वो वाला भी ज़रूर ट्राई करना मेरे बचपन के लिए।